हेलो एवरीवन, आज मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 46 सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन। 47 में भी हाइब्रिडाइजेशन करना था एंड 48 में भी हाइब्रिडाइजेशन करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया है कि कितना पी पाई बॉन्ड है SO2 एंड SO3 में। तो देखो SO2 का पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो SO2 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये A है, ये सराउंडिंग एटम 2 है तो यहाँ पे V2 लिखेंगे एंड इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 एंड सराउंडिंग एटम को माइनस करते हैं, बट ऑक्सीजन में एक्सेप्शन रहता है, यहाँ 2 है तो 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे लोन पेयर लिखते हैं तो इसको हाफ कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया sp2। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस टाइप से बनेगा sp2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे SO2 का बना रहे हैं तो यहाँ पे S लिखेंगे, एक लोन पेयर आया है तो एक लोन पेयर यहाँ पे लिखेंगे एंड 2 ऑक्सीजन इधर लिखेंगे, दोनों में डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पाई है एंड इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो यहाँ पे समझते हैं sp2 में से 2p ऑर्बिटल यूज़ हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन में, अब बचा है 1p। मतलब कि p जो होता है इसमें 3 ऑर्बिटल होता है तो 3 में से 2 यूज़ हो गया, अब बचा है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1p पाई एंड फिर हमें पता है इसमें पाई 2 है तो 1 पाई बच गया है तो 1 पाई में लिखेंगे d पाई p पाई। नेक्स्ट है SO3। तो SO3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 एंड इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 टोटल 3 पाई है। जब 3 पाई है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब कि इसमें p ऑर्बिटल जो रहता है इसमें 3 रहता है तो 2 यूज़ हो चुका है, 1 बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1p पाई एंड पाई बॉन्ड जो है ये 3 है तो 1 तो यहाँ बन गया, अब बचा 2 तो दूसरा में जो होगा वो d पाई p पाई होगा। ऐसे ही हम सब में करेंगे। हाँ, तो देख सकते हैं ये 2 1 3 हो गया 3 पाई। नेक्स्ट है सेकेंड, इसी के ऑप्शन में दिया गया था एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है ये एक्सो बॉन्ड, मतलब कि कितना नंबर है एक्सो बॉन्ड का एंड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस कितना हो रहा है। तो देखो SO4 2 माइनस का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये आएगा Av4LO एंड यहाँ पे 4 को लिखते हैं sp3, मतलब कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। ये रहा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक्सो बॉन्ड देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 SO बॉन्ड है एंड यहाँ पे पार्टिसिपेट रेजोनेंस में कितना कर रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है तो 4 मतलब कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 का ही थर्ड ऑप्शन है S एंड P ब्लॉक को बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट एंड SP को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना था तो O3 का बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले हम इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे 6 + 6 + 6। ये फर्स्ट स्टेप हो गया एंड सेकेंड स्टेप में यहाँ पे 8 लिखेंगे एंड कितना नंबर है एटम 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 24 एंड ये हो गया 18। तो 24 में से 18 जाएगा तो 6 आया एंड 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। एंड फिर H2O2 का निकाले तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं O2 माइनस एंड O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8 8 16 17, मतलब कि 17 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। ये सब मैं NCERT का जब रिवीजन करा रही थी सब बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटाइल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। VF3 और NH3 है तो NH3 के पास लोन पेयर रहता है तो ये V को दे देगा। तो B को जब ये दे देगा तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, बट पहले जो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन था वो था sp2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्योमेट्री चेंज हो गया, sp2 से sp3 बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा CH3Cl का होता है, फिर CH3F का होता है, उसके बाद सेम ट्रेंड रहता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इसको मैं याद की थी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर का, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का मैं ट्रिक याद की थी, बायो वाले सब नैप लेते हैं लेक्चर टाइम। तो बायो से BI से याद हो गया BiH3, SB से याद हो जाएगा SbH3, N से याद हो जाएगा NH3, A से याद हो जाएगा ASH3 एंड P से याद हो जाएगा PH3। तो ग्रुप 15 को हम ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब कि इस ट्रिक से मैं याद की थी, आपको जो सही लगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। एंटी बॉन्डिंग मैं अच्छा से बता दी हूँ, NCERT की रिवीजन टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे Xe4 है, मतलब कि सिंपल हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा A सराउंडिंग एटम 4 है तो B 4 हो गया, एंड इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। एंड लोन पेयर 4 का हाफ करेंगे तो 2 होगा, मतलब कि 6 है तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। एंड इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे लॉन पेयर हो जाएगा, यहाँ पे लॉन पेयर हो जाएगा, एंड इधर F F F, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इसको बोलते हैं लेविस ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 कोवैलेंस, इसको भी मैं बता दी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 लैटिस एनर्जी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज का होता है, मतलब साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। चार्ज देखेंगे तो Na का 1 हो जाएगा एंड O का -2 हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। एंड MgO का बात करें तो Mg पे +2 होगा एंड ऑक्सीजन पे -2 होगा, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, मतलब कि MgO का चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू Na2O, तो लैटिस एनर्जी MgO का ज़्यादा होगा कंपेयर टू Na2O। फिर दिया गया है KF एंड RBF, इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये F तो सेम रहेगा, एंड ये हो गया K एंड ये हो गया RB, मतलब कि हेलिना का रब से फरियाद, इसका साइज़ ज़्यादा है। लैटिस एनर्जी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ का, मतलब साइज़ इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो इसका साइज़ इंक्रीज कर रहा है तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी KF में होगा, फिर RBF में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। ये सिंपल हाइपोवैलेंट पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे बेंजीन एंड यहाँ पे कोई X ग्रुप अटैच है एंड इसका जो डाइपोल मोमेंट दिया गया है ये 1.5 दिया गया है, एंड फिर एक ये स्ट्रक्चर दिया गया है जहाँ पे X यहाँ पे लगा हुआ है, फिर X मेटा पे लगा हुआ है, फिर X पारा पे लगा है, एंड फिर कोई X ग्रुप जो है ये मेटा पे लगा हुआ है। तो देखो सिंपल ये जो दोनों है ये 180 डिग्री का है और ग्रुप भी सेम है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। अब बचा सिंपल ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बचेगा, इस टाइप का, एंड ये दोनों के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री अगर कोई भी चीज़ के बीच में एंगल होता है, ये X है एंड ये X है, तो इसका रिजल्टेंट भी X आ जाएगा, मतलब कि अब जो आएगा उसमें भी ग्रुप X सिर्फ अटैच रहेगा, मतलब कि पहले वाला ही फिगर के जैसे हो गया। तो मतलब जितना यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा उतना यहीं पे भी डाइपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। ये है ग्रुप 16 का। तो ग्रुप 16 को मैं याद की हूँ उसे टीपो। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मैं याद की हूँ, मोटी से सब परेशान, तो O से हो जाएगा H2O, Ti से हो जाएगा Te, Se से याद हो जाएगा Se एंड S से याद हो जाएगा S, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का इस टाइप से ट्रेंड होगा। आप लोग जैसे याद किए हो, लेकिन मैं इस टाइप से याद की हूँ, मोटी से सब परेशान, मोटी MO पहले आएगा, फिर Ti से T आएगा, फिर Se आएगा, फिर S आएगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये HF है, ये HCl है, HBr है, HI है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, तो मैं इसको याद की थी। फुकरा LV ब्रदर है बट दोनों दुश्मन है, लाइक HCl मतलब कि बहुत खतरनाक एसिड होता है। तो F से हम HF याद कर लेंगे, I से HI याद कर लेंगे, VR से HBr याद कर लेंगे, और ये HCl तो हो ही गया। इस ट्रिक से मैं याद की थी, आसानी से हो गया।
नेक्स्ट मैं CH4 SiH4 GeSN है, तो इसको मैं सिंपल याद की थी, शशि गणेश संग पार्वती, इस टाइप से मैं ऑर्डर याद की थी। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है ये मास पे डिपेंड करता है। तो टॉप से जब बटन पे आते हैं तो हमारा मास इंक्रीज़ कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा SnH4 का, फिर GE का, फिर SI का, एंड सबसे लास्ट में होगा CH4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। जनरली ऑर्थो में देखा जाता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एंड पारा में जो होता है ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एंड अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट पारा का ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्थो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे, तो लोन पेयर इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करेगा। ये वैलिड तभी है जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर सेम है, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और कितना नंबर ऑफ लोन पेयर है वो भी सेम है, तो हम इसमें यूज़ करते हैं जब सराउंडिंग एटम इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज़ करेगा, जब सेंट्रल एटम इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करेगा। एंड इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये दिया गया है ClFF, यहाँ पे लोन पेयर 2 है, एंड ये ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ये FF है, इसके बीच का एंगल X है एंड इसके बीच का एंगल Y है। तो देख सकते हैं सेंट्रल एटम जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है एंड लोन पेयर भी सेम है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि सेंट्रल एटम इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करेगा, मतलब कि X का बॉन्ड एंगल कम होगा कंपेयर टू Y। क्वेश्चन नंबर 65 में भी वही है, सेंट्रल एटम इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करेगा। 66 क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन सिंपल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इसमें भी सिंपल बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अगर बियॉन्ड N2 रहता है तो हम लिखते हैं 1 2 2 1, ये सब मैं केमिकल बॉन्डिंग में समझा दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अगर C2 का देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 12, एंड जब भी इवन नंबर होता है तो पारामैग्नेटिक नहीं डाईमैग्नेटिक होता है। इवन में बस 3 ही एक्सेप्शन है, बोरॉन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। इसमें जब इवन नंबर आता है तो ये पारामैग्नेटिक होता है। बाकी बात सब अगर इवन नंबर आता है तो वो डाईमैग्नेटिक होगा, एंड ऑड नंबर आता है तो वो पारामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है तो ये डाईमैग्नेटिक होगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें sp मिक्सिंग अब्सेंट है, मतलब कि इसमें 1 2 2 1 वाला रूल लगाएंगे फिलिंग के लिए, तब ये पारामैग्नेटिक हो जाता है। बना के देख सकते हो इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर हम इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखें तो मैं इसको सिंपल याद की थी, कल ब्रो फिर आना। तो कल ब्रो फिर आना, तो कल से याद की थी Cl2, ब्रो से याद की थी Br2, एंड फिर से याद की थी F2, एंड आना से याद की थी I2। इलेक्ट्रोनेगेटिव का बात करें तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है क्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। नेक्स्ट है वाल गणेश इन थाईलैंड, तो इसमें हमसे IP पूछा गया। IP पूछे, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे या आयोनाइजेशन इंथैल्पी पूछे, सब एक ही बात है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में मैं सिंपल याद की थी बटीगा आलू ऑल इंडिया में, बटीगा आलू ऑल इंडिया में, बटीगा आलू ऑल इंडिया में। तो BA से याद कर ली थी B, एंड TI से याद कर ली थी TI का, एंड GA से याद कर ली थी GA का, एंड बटीगा ऑल इंडिया में AL से याद कर ली थी, एंड IN से ये याद कर ली थी। तो हो गया बटीगा आलू ऑल इंडिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, इसमें भी वही पूछा है, क्लोरीन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, ये सिंपल है। 75 भी एकदम इजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, इसमें सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर आपको ये वाला आता है 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 एंड 4 5, सब में S S S S S S P P P P P
डी 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 एफ एफ। अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप ये सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 एंड 78, ये सब सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, इसमें हमें नेमिंग करना है। तो जब एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा रहता है तो इसमें हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। ये है 115, तो 1 को लिखते हैं अन, फिर 1 को लिखते हैं एन 5 को लिखते हैं पेंट एंड लास्ट में लगा देते हैं ईएम। तो ये अन पेंटियम इसका नेम हो गया। एंड इसको शॉर्टकट में लिखे तो इससे यू लेंगे, फिर इससे यू लेंगे एंड इससे पी लेंगे, तो शॉर्टकट में इसका नेम हो जाएगा UUP। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, तो इसमें फाइंड करना है ग्रुप नंबर, मतलब कि ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Z+18 माइनस, मतलब कि ये जो एटॉमिक नंबर होगा उससे नेक्स्ट पे कौन सा इनर्ट गैस है। तो क्वेश्चन में Z दिया गया है 53, इसको +18 लिखेंगे एंड इससे नेक्स्ट कौन सा मतलब कि नोबल गैस होगा, तो उसको हम इससे देखते हैं। हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन आउट, तो इसका He का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36 है, जिनॉन का 54 है। मतलब कि 53 से नेक्स्ट होगा 54, तो यहाँ पे 54 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट रहता है S एंड P ग्रुप का, उसमें टिपिकल एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, बाल गणेश इन थाईलैंड जो होता है P ब्लॉक का, इसमें ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथनॉइड नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखना है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है FON, इस टाइप से फ़ोन करके हम याद रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया है एंड उसमें हमसे साइज पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा साइज एनाइन का होगा, फिर पेरेंट एटम का होगा, फिर कैटायन का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, डी ब्लॉक का जो एटॉमिक रेडियाई होता है, मतलब कि शक्ति विक्रम फेंको नी कूद जाओ, तो ये FeCONI, इसका जो रेडियस होगा दोनों का अप्रॉक्स सेम ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है सेकेंड पीरियड का, वो हमें याद रहना चाहिए। इसको भी मैं बता दी हूँ अच्छा से, तो देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, मतलब कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम कैसे लिखेंगे। ये कैल्शियम है तो कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो वही हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ये है BCNO। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2s2p1 आएगा, 2s2 2p2 आएगा, 2s2 2p3 आएगा, 2s2 2p4 आएगा। मतलब कि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी O का होगा, फिर N का होगा, फिर C का होगा, फिर B का होगा। जब हम N को देखते हैं तो ये हाफ फिलिड है। जब ये हाफ फिलिड है देख सकते हैं P3 है एंड ये ऑक्सीजन है, ये इसमें कोई भी हाफ फिलिड नहीं है, तो N ज़्यादा हो जाएगा O से एंड उसके बाद सिंपल ट्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 89 सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, तो यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज जंप हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो सेकेंड एंड थर्ड जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है इसमें हाई जंप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब कि ग्रुप 2 होगा।